हाँ तो दोस्तों यहाँ पे टेक महिंद्रा के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टेक महिंद्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू 4% से बढ़कर 10,197 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का 30% से बढ़कर 1,365 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी है उससे यहाँ पे कंपनी के मार्जिन परसेंटेज बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। अगर रेवेन्यू की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 11% से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 42% यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट बढ़कर 1,365 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए चाहे रेवेन्यू हो या प्रॉफिटेबिलिटी हो या क्वार्टरली बेसिस हो या फिर अगर आप तीनों बेसिस पे अगर आप कंपनी के रिजल्ट अगर देखोगे तो तीनों बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो यहाँ पे मुझे कोई भी नेगेटिविटी टेक महिंद्रा के रिजल्ट में नजर नहीं आती है। अब ये देखिए 1,09,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है और इसका रीजन ये है कि ये 3.97% का डिविडेंड दे देता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी 1 से 2% से ज़्यादा का अगर डिविडेंड दे देती है तो वहाँ पे शेयर का प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ पाता है एज कंपेरिजन टू अदर कंपनी जिनका डिविडेंड 1 से 2% ही है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एक साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी गिर गई थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 1127 पे यहाँ पे टेक महिंद्रा का स्टॉक आज क्लोज हुआ है और 1152 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अगर आप ऑल टाइम हाई से कंपेयर करोगे तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जो लोग भी यहाँ पे टेक महिंद्रा में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं तो देखिए सबसे पहले वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे कोई भी इशू नजर नहीं आते, तो आप बने रहिए, कोई इशू नहीं यहाँ पे, आप बने रहिए, इन्वेस्टेड रहिए, कोई इशू यहाँ पे मुझे नजर नहीं आते हैं। अब बात करते हैं जिन लोगों को इन्वेस्ट करना है तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो अगर आप जितने भी अभी आईटी स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे आपको ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से थोड़ा करेक्शन आईटी में आना चाहिए, फिर यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपने सोचना चाहिए। अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म व्यू की। देखिए अगर आपने शॉर्ट टर्म व्यू के लिए बाय कर रखा है या फिर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मुझे शॉर्ट टर्म में यहाँ पे टेक महिंद्रा आराम से 1200 के लेवल टेक महिंद्रा में दिखते हैं। तो हो सकता है 1200 आपको 1 महीने या 1 से 1.5 महीने कभी भी देखने को मिल जाए। तो अगर आप में चेष्टा है 1 से 1.5 महीने की रखने की तो आप आराम से 1200 के लेवल्स के लिए यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि टेक महिंद्रा के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।